बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जिंदगी में ना कर्ज एक आम सी बात लगती है, लेकिन अक्सर ये एक बोझ भी बन जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बोझ। तो आज हम कुछ जराए देख रहे थे जिनका मौजू है कर्ज से निजात, और खास तौर पर इस्लामी माली रहनुमाई इसमें क्या कहती है। जी, मकसद यही है कि समझें कि इस्लाम की तालीमात हमें इस चैलेंज से यानी कर्ज के मसले से निमटने में कैसे मदद दे सकती हैं। और माली तौर पर आप कह सकते हैं इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है। ये गुफ्तगू उन सब के लिए अहम है जो अपनी माली जिंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालना चाहते हैं। बिल्कुल, और जो कर्ज के बोझ से जाहिर है आज़ादी चाहते हैं, तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे कि क्या हिकमत अमली बताई गई है। सही। तो पहला नुक्ता और शायद सबसे अहम वो है कर्ज से बचना, खास तौर पर सूद यानी रिबा। जी हाँ, कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत 278 में बड़ा वाज़ेह हुक्म है इस बारे में। जी बिल्कुल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। ये आजकल के ज़माने में बहुत बहुत अहम है। आजकल कैसे? मतलब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह? हाँ, देखें, ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या वो छोटे छोटे वक्ती कर्ज जो फौरन मिल जाते हैं, उन पर शरह सूद अक्सर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। ये एक तरह से माली दलदल है जिसमें इंसान फंस सकता है। इस्लाम में इससे मना किया गया है क्योंकि इसमें इस्तेहसाल का पहलू आ जाता है। तो जराए ये कहते हैं कि गैर जरूरी कर्ज ना लें। जी बिल्कुल, और अगर वाकई जरूरत पड़ जाए तो मुतबादिल देखें, जैसे खानदान से, दोस्तों से बगैर सूद के मदद मांग लें, जिसे कर्ज हसना कहते हैं। कर्ज हसना? जी, या फिर इस्लामी बैंकिंग के जो जायज तरीके हैं उनको इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल जैसे घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, कर्ज तो आम है काफी। इससे मुकम्मल बचना मुमकिन है? देखें, जोर इस बात पर है कि गैर जरूरी कर्ज से बचा जाए और अपनी चादर देखकर पांव फैलाए जाएं। यानी अपनी इस्तिताअत में रहना। बिल्कुल। एक हदीस का मफहूम भी है कि जो अल्लाह से बेनियाजी मांगता है, अल्लाह उसे गनी कर देता है। मतलब अपनी ख्वाहिशात को अपने वसाइल के मुताबिक रखें। ये बात हमें अगले अहम नुक्ते पर लाती है, जो है बजट बनाना और कनात पसंदी। जी हाँ, कनात यानी जो मिला है उस पर राजी रहना। एक हदीस में तो इसे जिंदगी का खजाना कहा गया है। वाह। अमली तौर पर इसका मतलब है अपनी आमदनी, अपने खर्चों का हिसाब रखना, एक बजट बनाना और उस पर चलना। और ये समझना कि क्या वाकई जरूरत है और क्या बस ख्वाहिश है, ये मुश्किल होता है अक्सर। बहुत मुश्किल। एक टिप ये हो सकती है कि कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले ना 24 घंटे इंतजार कर लें। अच्छा। जी, अक्सर वो ख्वाहिश वक्ती होती है, टल जाती है। और इसी बजट में सदका व खैरात के लिए भी कुछ हिस्सा जरूर रखना चाहिए। जी हाँ, सदके की बड़ी फजीलत है। बिल्कुल, हदीस में है कि सदका माल को कम नहीं करता, अल्लाह उसमें बरकत डालता है। और एक और अहम बात, इमरजेंसी फंड, हंगामी फंड है कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी अखराजात के बराबर रकम अलग होनी चाहिए। सही। ये तो हुई बचने की बातें, लेकिन अगर कोई पहले ही कर्ज में फंस चुका हो, उसके लिए क्या है? मायूस तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मायूस ना हो। पहला कदम, अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाएं। ठीक है। फिर देखें किस कर्ज पर सूद सबसे ज्यादा है, उसको पहले खत्म करने की कोशिश करें। ये एक स्मार्ट हिकमत अमली। अच्छा, यानी ज्यादा सूद वाले को पहले निपटाएं। जी, इस्लाम में कर्ज उतारना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक हदीस का मफहूम तो बहुत सख्त है कि शहीद के भी सारे गुनाह माफ सिवाय कर्ज के। अल्लाह अकबर, यानी ये औलीन तरजीह होनी चाहिए। जी, अपनी आमदनी से बाकायदा एक हिस्सा निकालें कर्ज की अदायगी के लिए, और कोशिश के साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करें। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। बेशक। अच्छा, चौथा नुक्ता जो उन जराए में है वो माली इल्म हासिल करना है। बहुत जरूरी है। हमें कम से कम बुनियादी इस्लामी मालियाती उसूल पता होने चाहिए, जैसे मुजारबा क्या है, मराबहा क्या है। मुजारबा यानी वो कारोबारी शराकतदारी। जी, एक का सरमाया, दूसरे की मेहनत और नफा तयशुदा निस्बत से। और मुराबहा वो खरीदो फरोख्त का तरीका जिसमें कीमत और मुनाफा बता दिया जाता है। सही। ये इल्म हमें सूद से बचने और जायज तरीके से काम करने में मदद देता है। और ये इल्म सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। शुरू से ही बचत, जिम्मेदारी से खर्च करना। जी बिल्कुल।
علم حاصل کرنا تو ویسے بھی فرض ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی اچھے مالی مشیر سے جو اسلامی اصولوں کو سمجھتا ہو، اس سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، تو خلاصہ یہ ہوا کہ چند بنیادی باتیں ہیں: سود سے بچنا، منصوبہ بندی یعنی بجٹ، اور قناعت۔ قرض ہے تو اسے پہلی فرصت میں ادا کرنا، علم حاصل کرنا اور اللہ پر توکل۔ بالکل، ان سب کو ملا کر چلنا ہے۔ اسلامی تعلیمات، منصوبہ بندی اور اللہ کی مدد سے مالی آزادی ممکن ہے، بس سادگی اور قناعت اپنانی ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ جاتے، ان ساری باتوں کی روشنی میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو آج ہی اپنی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جو ذرائع میں بھی تھی۔ اے اللہ، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات دے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔